हमने प्रयोगवाद को काफी करीब से समझ लिया। अब प्रयोगवाद को समझने के बाद जो मुख्य रूप से समझना हमें बाकी है, तो अब प्रयोगवाद के प्रवर्तक, जैसे अगर हम छायावाद पढ़ रहे थे, तो छायावाद में 4 स्तंभ मिल रहे थे। अगर हम प्रगतिवाद पढ़ रहे थे, तो प्रगतिवाद में हमको कवि दिख रहे थे। अगर हम कोई भी कविता काल, कविता समय देख रहे थे, तो उनमें हमें विशेष कवि, विशेष रचनाकार दिख रहे थे। तो अब आगे इस प्रयोगवाद को से आगे बढ़ाते हैं, कैसे उस शैली का प्रवर्तक कहते हैं। जैसे प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, जो सप्तकों का संकलन, सप्तक जो थे तार सप्तक, उसका संकलन किया जिसमें 7 कवि। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रयोगवाद के कवियों को उन्होंने कवि नहीं माना। क्या माना है कि वो राही भी नहीं है, वो राह के अन्वेषी हैं, खोजकर्ता हैं। तो वो चीज वो हमेशा से कहते हैं। तो ये चीज हम थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं, ये चीज और स्पष्ट होती है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह मिला आंगन के पार द्वार के लिए। और 1964 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों पर, कितनी बार, 1978 में। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, ये सारी पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। अब बात आई असाध्य पीड़ा की। असाध्य पीड़ा इतनी महत्वपूर्ण कविता क्यों मानी जाती है? थोड़ा हम कथासार पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद कविता पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक दो सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इस करीब से अगर देखें तो ये कविता ऐसी है। तो असाध्य पीड़ा मूलतः क्या है? जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि जो राम की शक्ति पूजा है, माना जाता है कि बंगला रामायण की प्रतिछाया है। जो कामायनी है तो माना जाता है कि वो किसी शतपथ ब्राह्मण या फिर उपनिषद वगैरह से लिया गया। तो वो चीजें मान्यता होती है कि हाँ, यहाँ से मूल कथा ये है। उसको परिवर्तित, जैसे कुरुक्षेत्र जो है, तो कुरुक्षेत्र माना जाता है कि वो महाभारत मूल कथा है, उसी कथा का थोड़ा बेहतर करके वो लिखा गया है। तो वैसे ही जो असाध्य वीणा है, चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। या तो चीन मानते हैं लोग या तो जापान मानते हैं। आप दोनों बोल देना कि चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। जो ओकाकुरा की पुस्तक, नाम सुनते जाना, ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हॉर्प, टेमिंग ऑफ द हॉर्प, टेमिंग बोला जाता है शायद शिकार के लिए, या फिर हाँ, शायद शिकार के लिए बोला जाता है। टेमिंग ऑफ द हॉर्स, कि आप उस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप उस चीज को सीख रहे हो। अ, तो उसी के लिए, उसी में ये संकलन मिलता है और वहीं से ये लोक कथा आधारित होती है। तो 1957-58 में जो अज्ञे जी हैं हमारे, जापान जाते हैं। जापान प्रवास के बाद 1961 में, मतलब सोचो कि 57 में गए जापान, अमन के बाद 61 में ये कविता लिखते हैं। जो एक, अभी देखो, प्रयोगवाद में हम सबसे बड़ी विशेषता क्या देखते हैं कि अब कविता छोटी होने लगी, अब कविता छोटी होगी और विशेष गहरा अर्थ डालेगी। ये जो कविता है असाध्य पीड़ा, 321 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। तो इसमें आंगन के पार द्वार में ये संकलित है। और इसको आप चाहो तो वर्णात्मक और प्रतीकात्मक दोनों तरह की कविताएं मान सकते हो। अभी आप कहोगे, सवाल कहोगे, तो ये इतवित्रात्मकता थी, वर्णात्मकता थी, ये तो छायावाद में खत्म हो गई थी। पर नहीं, आप किसी भी चीज को खत्म कर दो, पर जब प्रयोग किया जाएगा तो प्रयोग में आप उस चीज को पुनः प्राप्त कर सकते हो, पुनः ढूंढ सकते हो। और इसमें एक चीज और है, अगर सोचोगे कौन सा दर्शन है असाध्य पीड़ा में, तो इसमें तथ्यतावाद है। तथ्यतावाद, या फिर इसको आप बोल लो तथागत, जो मूलतः अगर अंग्रेजी में कोट से समझो कि व्हाट यू वांट यू हैव अंडर इट, मतलब जो भी आप चाहते हो बनना, वो आप में पहले से ही मौजूद है। तो वही तथ्यतावाद है। बौद्ध दर्शन का आप जब जीएस 1 में पढ़ोगे, तथता या फिर तथागत, तथागत बौद्ध को बोला गया है कि वो उनमें पहले से था,
पर उन्होंने उसे प्राप्त किया या फिर पुनः प्राप्त किया। तो उसको बोलते हैं तत्वता। ये थोड़ा आप जब जीएस पढ़ना, हिस्ट्री वगैरह, इतिहास, बौद्ध को पढ़ना, तो थोड़ा पढ़ सकते हो, समझ जाओगे कि क्या। अभी हमें बस इतना समझता है कि तत्वतावाद यानी पहले से ही मौजूद चीज। आंगन के पार द्वार जो है, ये 3 खंडों में विभक्त है। अंतःसलिला, चक्रांत शिला और असाध्य बीड़ा। असाध्य बीड़ा एक मुख्य कविता है। अंतःसलिला और चक्रांत शिला, ये भी 2 प्रमुख कविताएं हैं। और हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में असाध्य बीड़ा है। अब आंगन के पार द्वार से आप क्या समझते हो? जैसे आंगन मतलब जो भीतर है, तो भीतर तुम अगर रहोगे भी, तो भीतर के बाहर मतलब आंगन के पार द्वार होता है। और मेन जरूरी चीज क्या होती है? आंगन कभी जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है द्वार। तो द्वार कहाँ है? आंगन के पार। जब तुम खुद से निकलोगे तब तुम प्राप्त कर पाओगे उस चीज को। तो आंगन के पार द्वार में असाध्य पीड़ा ऐसी कविता है जो समझाती है कि तुम में पहले से ही चाहे आप केस कंबली हो, चाहे प्रियंवद हो, कोई भी हो, पहले से ही ये क्षमता है कि तुम चीजें प्राप्त कर सकते हो, या फिर कोई भी असाध्य चीज, असाध्य मतलब जो साधा ना जा सके, उस असाध्य चीज को पर भी महारत हासिल कर सकते हो। तो आंगन के पारदार का ये मतलब हुआ। और तीसरा जो खंड है असाध्य बीड़ा, तो वो उसमें है। ये है क्या वास्तव में? ना समझ आया ना? हेलो। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर, बुक ही नहीं मिल रहा है, वो दिक्कत है लगता है भैया। हाँ खैर छोड़ो, आप बिंब बनाओ बस, दिमाग में वो चीजें लाने की कोशिश करो। बिंब बनाओ बस। ये किरीटी तरु है। तरु मतलब पेड़ होता है, किरीटी एक नाम है। किरीटी तरु परम सत्य। अब परम सत्य जैसे मैं बोलूं तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। प्रयोगवाद की पहली प्रवृत्ति थी सत्यान्वेषण करना, मतलब सत्य की खोज करना। और सत्य ऐसा वैसा सत्य नहीं, परम सत्य की खोज करेंगे। किरीटी तरु परम सत्य का, वीणा से निकला संगीत सत्य की सशक्त अभिव्यक्ति का। मतलब जैसे कि आप जान गए हो कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, एक बात ये हुई, तो इसको मैं बोलूंगा परम सत्य। ठीक है, समझ रहे हो? बस समझो कि अगर मैं बोलूं कि मोह माया में कुछ नहीं रखा, तो ये हो गया परम सत्य। अब आप दिखाओगे कैसे कि मोह माया में कुछ नहीं रखा? तो शायद आप जो सांसारिक चीजें थी उनको त्याग दो, तो वो उस चीज की सशक्त अभिव्यक्ति होगी। तो इस अषाढ़ पीड़ा में किरीटी तर्व है। किरीटी तर्व मतलब कि बहुत ऊंचा है, बहुत कह सकते हैं समृद्धि से भरा है। तो वो बहुत ज्यादा समृद्धि जो है वो परम सत्य है। और उसको साध लेना उस चीज की अभिव्यक्ति है, उस वीणा से निकला संगीत। जैसे मान लो कि एक इंसान मैं हूँ, तो मेरे अंदर जो है वो परम सत्य है। और अपने अंदर की क्षमताओं को अगर मैं साध लूं, तो वो सत्य की सशक्त अभिव्यक्ति होगी। तो यही मूल आधार है असाध्य पीड़ा का। मूल संवेदना समझो। अहम के विलय के लिए, अहम समझते हो क्या होता है? हाँ सर, हाँ मैं और संवेदना सर बातचीत करने का माध्यम होगा या भावना। अहम मतलब अ, मैं तो हुआ, और अहम का मतलब अहंकार भी हुआ। जब इंसान में मैं आ जाता है तो मैं का मतलब कार आ जाता है। तो अहम का विलय, विलय मतलब अहम को घोल देना। पूर्ण समर्पण मतलब जब आप, अहम कब खत्म हो जाएगा? जैसे अगर मैं कहूं कि मुझ में जरा भी घमंड नहीं है, तो वास्तव में मैं कह ही नहीं पाया कि मुझ में घमंड नहीं है। मुझको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, मुझको अपने आप को पूर्ण त्यागना पड़ेगा, तब जाके वो अहम का विलय होगा या फिर अहंकार का विलय होगा। एवं शिष्ट के साथ अद्भुत तादात्म्य स्थापित होने पर ही अलौकिक एवं चमत्कारिक सृजन संभव हो सकेगा। जब तक आप सृष्टि के साथ, सृष्टि मतलब जगत के साथ बेहतर तादात्म्य नहीं, तादात्म्य मतलब समन्वय नहीं स्थापित करोगे, तो अलौकिक एवं चमत्कारिक सृजन संभव नहीं है। जैसे मानो
कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसका बेस सही नहीं है, सारी चीज़ें मतलब उसके अपोज़िट चलती हैं, ठीक है? लेकिन जब तक आप अपने आप को या फिर जब तक वो इंसान अपने आप को पूर्ण समर्पण नहीं करेगा, तब तक वो चमत्कार नहीं प्राप्त कर सकता। एक रॉन्डा वर्ण की पुस्तक है द मैजिक। तो मैजिक अगर अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में समझो। उनकी पुस्तक का मूल भाव है कि अगर आप जादू में विश्वास रखते हो, तो ये आपके साथ होगा और अगर आप जादू में विश्वास नहीं रखते हो, तो ये आपके साथ नहीं होगा। तो जब आपको अलौकिक चीज़ें चाहिए या फिर चमत्कारिक सृजन संभव कराना है, तो आपको पूर्ण समर्पण करना चलेगा। जैसे ये लाइन आपने सुनी होगी कि भगवान भी बहादुर का साथ देता है। तो बहादुर का साथ भगवान ने नहीं दिया, बहादुर का साथ खुद उसने दिया। लेकिन वो चमत्कारिक चीज़ है कि एक अपना आधार इतना बड़ा कर लेता है कि इस स्थिति में पहुँच जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ समझे कि मूल संवेदना हम किस स्तर पर समझेंगे या ले जाएँगे। हम्म, हाँ सर। ठीक है। अब कुछ बिंदु समझते हैं, फिर हम कविता पढ़ेंगे और साथ-साथ प्रश्नों को भी हल करते चलेंगे। प्रश्न तब तक आप खोज के रखो कि क्या प्रश्न यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। चीन में एक राजा के पास अद्भुत वीणा थी। ऐसी मतलब लोक कथा है, थोड़ा हम लोक कथा को जैसे चाचा चौधरी की कहानियाँ बचपन में पढ़ते थे, वैसे समझते हैं थोड़ा और सरल करके। चीन में एक राजा के पास एक अद्भुत वीणा थी। उस वीणा का नाम आप वज्रकीर्ति रख दो। नाम याद रखना, नाम मैटर करेंगे जब आप क्लियर करने जाओगे। तो ये वज्रकीर्ति एक चीज़ से समझ लो किस चीज़ का प्रतीक है? असाध्य वस्तु का प्रतीक है, अहम का प्रतीक मान लो। तो ये जो वीणा है वज्रकीर्ति नामक, साधक ने किरीटी तरु के काष्ठ से बनाई है। मतलब वीणा का नाम हालांकि नहीं दिया है, पर जो बनाया है या फिर साधक जैसे होता है कि आपने सुनी होगी वो कहानी कि परशुराम का धनुष, परशुराम के धनुष को परशुराम ने बनाया था या फिर जैसे भी उनको मिला था, उस शिव से मिला था या फिर जैसे भी मिला था। तो साधक कौन था? परशुराम थे। अब उस चीज को साधेगा कौन? मतलब क्या हुआ कि अभी किसी दिन एक दिन टॉपिक चल रहा था, मैं किसी का नाम भूल गया। तो वास्तव में कहानियां वही होती है। जैसे एक फिल्म है तमाशा, तमाशा फ़िल्म में साफ-साफ कहा गया है कि कहानी होती है, बस उसमें किरदार बदलते हैं। तो चीनी जापानी कथा को आप चाहो अगर रिलेट करना, तो हिंदुस्तानी कथा से रिलेट कर सकते हो। तो क्या होता है, एक सेकंड, साधक ने किरीटी तरु, किरीटी तरु मतलब ये किस चीज़ का प्रतीक था? अभी मैंने बताया था। सत्य, किस सत्य चीज़ का का सर। प्रतीक है किरीटी सत्य तरु? का। सत्य का। हाँ, किरीटी तरु परम सत्य का प्रतीक है। तो परम सत्य के काष्ठ से अब जब आप किस चीज में चल रहे हो? प्रयोगवाद में चल रहे हो। और प्रयोगवाद की मूल विशेषता क्या है? का सत्य अन्वेषण की करना। खोज। तो जब आप, हाँ। हाँ, जब आप सत्य के तलु से, किरीटी तरु के काष्ठ से एक वीणा बनाते हो, वीणा को साधना भी वही साध पाएगा जो वास्तव में सत्य को जानेगा। जैसे अभी एक दिन जीएस में मैंने जीएस 4 में एक प्रश्न दिया था। गांधी जी की नैतिकता को वही समझ सकता है जो वास्तव में नैतिक होगा। पे भी वही एथिक्स लागू हो रहा है कि किरीटी तरु या फिर वो जो किरीटी तरु से बनी वीणा है उसको वही साध सकता है जो वास्तव में साधक या फिर साधना के लायक होगा। तो राजा ने इस अद्भुत वीणा का, अब महाराजाओं का मन होता है कि संगीत सुना जाए, किंतु कोई बजाने वाला ही नहीं है, कोई साधने वाला ही नहीं। उस वीणा का क्या नाम रख दिया जाता है? क्या नाम रख दिया जाता है? कीर्ति तर्जन सर बोले थे। नहीं, वो तो वृक्ष या फिर जिससे वो बना है उसका नाम है। वीणा का क्या नाम है? जो वीणा असाध्य है उसका नाम है असाध्य वीणा। ठीक है। जी सर। अंततः, अंततः मतलब लास्टली प्रियम्बद ने अहम के विलयन, अभी हम देख रहे थे कि अहम का विलय होगा, तो अहम के विलयन को पूर्ण समर्पण से
शिष्ट के साथ तादाम्य एवं आस्था के द्वारा इस बीड़ा को साधा और सभाजनों को अपने अपने सत्य का साक्षात्कार कराया। मतलब अपने अपने सत्य का, ये चीज मैं नहीं समझा, जरा आप समझाओगे क्या मतलब हुआ इसका? अपने अपने सत्य का मतलब साधा तो उस प्रियंबद ने, तो हो सकता है जैसे, समझो, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो न्यूटन है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठीक है, तो उनके सर पे सेव गिरा। अब सत्य तो ये उन्होंने अपने लिए खोजा कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है और गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये चीजें होती हैं। पर उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को सब समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही जब उस साधक ने, जब प्रियंबद ने उस चीज को साधा, तो हर कोई अपने अपने सत्य को साक्षात्कार कर पा रहे हैं, हर कोई। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? तथागतता या फिर तथतावाद। बौद्ध या फिर गौतम बुद्ध इतने फेमस क्यों हैं? बाकी जैसे आप जैन देखो, तो हो गए, हिंदू हो गए, या फिर आप सोचो एक इतना बड़ा सनातन धर्म, और उसके बाद भी बौद्ध धर्म का फेमस हो जाना क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षाओं में ऐसी चीजें थी कि आप मेरे द्वारा वचनों से अपने आप को खोज पाओगे। और ये जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय प्रयोगवाद के कवियों को क्या शब्द बोलते हैं? कि ये क्या है बताइए? राहों के अन्वेषी हैं। और राहों के अन्वेषी मतलब हर कोई का जो खोजना होगा। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि 7 अंधे थे। मैं कहानियां वगैरह इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये जो असाध्य बीना समझना है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कहानियों के सहारे समझ सकते हैं। तो 7 अंधे थे, एक हाथी को उन्होंने स्पर्श किया, किसी ने सूंड से किया, किसी ने पूंछ से किया, किसी ने पैर से किया, किसी ने पेट से किया। अब हर के लिए वो हाथी का आकार, हाथी का स्वरूप अलग अलग है। वैसे ही जब अ, प्रियंबद ने इस समर्पण के द्वारा, विलयन के द्वारा बीड़ा को साधा और सभाजनों के सामने उनके अपने अपने सत्य का साक्षात्कार कराया। अनेक बीड़ावादकों के असफल होने के बाद केश कंबली प्रियंबद ने राजसभा में, केश कंबली मतलब कंबल रूपी केस, बहुत बड़े बड़े केस थे, तो केश कंबली प्रियंबद ने राजसभा में ऐसी चीज की। राजा ने आभार व्यक्त कर सेवकों को बीड़ा लाने का संकेत किया। राजा ने प्रियंबद को वीणा के निर्माण, किरीटीतर की महिमा, ब्रज कीर्ति की साधना, सबके विषय में बताया। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप किसी चीज को खोजने जाते हो, किसी चीज को पहचानने जाते हो, तो आपको उसके बारे में बताया जाता है कि इसको आज तक कोई पहचान नहीं सका। जैसे अगर मैं की बात है, तो मैं के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन तो मैं है क्या, इसको बताया नहीं जा सका। तो वही चीज होती है कि राजा ने वीणा के निर्माण, किरीटी तर की महिमा, ब्रज कीर्ति की साधना, सबके विषय में बताया। उत्तराखंड के गिर प्रांत में स्थित, अब देखो ये जो कहानी है इसको मॉडिफाई करके चीनी जापानी कथा को उत्तराखंड के गिर प्रांत में कर दिया गया। तो उत्तराखंड के गिर प्रांत में स्थित किरीटी ब्रिज इतना विशाल था कि इसकी ऊंचाई देखकर लगता था जैसे बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। थोड़ा हम काव्य पे चलते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए कि क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है? हाँ सर, समझ में आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, मतलब एक कैरेक्टर समझो, कितने कैरेक्टर है। ब्रजकीर्ति है, जिसने वीणा को बनाया है। दूसरा प्रियंबद है, जो वीणा को अब साधेगा। तीसरा सभा मान लो कि राजसभा है, जो वीणा का वादन सुनेगी। राजा को भी सभा के अंतर्गत और रानी को भी सभा के अंतर्गत लेना चाहो तो ले सकते हो। इतने ही कैरेक्टर हैं जो उस चीज को साधने की या फिर उस चीज को देखने की प्रयास करते हैं। अब है कविता का पाठ, मूल क्या है, मूल पाठ। आ गए प्रियंबद केश कंबली गुफा गे। गुफा गे मतलब गुफा में ही घर जिसका है। तो आ गए प्रियंबद मतलब राजा जो होता है, कहता है आ गए प्रियंबद केश कंबली, केश रूपी या फिर कंबल रूपी केश, केश मतलब बाल को धारण करने वाले आ गए मेरे हारे, मेरे
हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत। अकारत मतलब व्यर्थ। दर्प चूर, दर्प मतलब घमंड, चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। ना तो कोई ज्ञानी और ना ही कोई गुणवान इसको साध नहीं सका। यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। एक चीज होता है ख्यात, ख्याति, एक चीज होती है विख्याति, और अगर उसको निगेटिव सेंस में लो तो एक होता है कुख्याति। तो ये जो असाध्य वीणा है, तो अपना नाम असाध्य क्यों रख लिया? क्योंकि कोई इसे साध नहीं रखा, तो इस वीणा का नाम ये जो है, तो इसका नाम असाध्य पड़ गया। पर पर मतलब अभी भी थोड़ा कुछ है। पर मेरा अब भी है विश्वास, मतलब विश्वास खत्म नहीं होता। तथागत में यही होता है कि कभी भी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है खत्म नहीं होती। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप। कृच्छ तप मतलब कठोर तपस्या से, या फिर कठोर तपस्या। आगे पढ़ता हूँ। कृच्छ तप ब्रजकीर्ति का व्यर्थ नहीं था। जो ब्रजकीर्ति की कठोर तपस्या थी, जैसे अगर सोच के देखो कि एक ने परम सत्य बनाया, अब परम सत्य ऐसा बना दिया कि कोई जान ही नहीं पाएगा, तो वो बात तो फिर वैसी हो गई ना कि ऐसे परम सत्य को बनाने की जरूरत ही क्या थी। या फिर आप इसी प्रयोग बात से समझ लो कि बाकी कविताएं इतनी सरल नहीं, पर ये जो असाध्य वीणा है इतनी सरल, या फिर इसका भाव आसानी से समझ क्यों आ रहा है? कारण यही है कि प्रयोगवाद को भी आप आसानी से समझ पाओ। मतलब मेरा जो उद्देश्य है, या फिर मेरी जो कठोर तपस्या है, क्या कठोर तपस्या है? राह का अन्वेषी बनना या फिर सत्य की खोज करना। तो ये कठोर तपस्या व्यर्थ ना जाए। कृच्छ तप ब्रजकीर्त का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी बोलेगी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तो ये बात आप बताओ कि क्या मतलब हुआ? इसका सर बिना का। वीणा बोलेगी, हाँ वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तो इसका क्या मतलब? सच्चा और स्वर सिद्ध में कौन सा अलंकार है, ये बताओ पहले। साचा और सच्चा स्वर सिद्ध। सर यहाँ पर अनुप्रास मानेंगे क्योंकि दोनों सर लग रहा है। हाँ हाँ, छः छः का अनुप्रास अलंकार। अब आगे की लाइन समझो। दूसरे स्टैंजा में हम आते हैं। स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ जीवन के अनकहे, सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु, अभिमंत्रित वीणा ध्यान मात्र इनका तो गदगद विरल कर देने वाला है। अर्थात आप समझो, स्पर्श छुअन से मतलब बिना छुए, स्पर्श छुअन से छुए तार, बिना छुए ही इस वीणा के तार छुए। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? बिना छुए छू देना, कौन सा अलंकार? सर इस बिना छुए सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। देखो, जब कोई बात हो पर उस बात के पीछे तर्क ना हो, तो विरोध का आभास होता है। अस्पर्श छुअन मतलब ऐसा छूना जो छू ही नहीं गया, पर उस स्पर्श छुअन से तार, धीरे बोला राजन, मतलब वो जो प्रियम्बद है बोला, विरोध। पर मैं तो कलावंत हूँ, मैं कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। मैं कलावंत हूँ नहीं, मैं कलावंत नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? साधक का शिष्य हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। अब देखो प्रयोगवाद के करीब जा रहे हैं। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, ब्रज कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु, अभिमंत्रित वीणा ध्यान मात्र इनका तो गदगद विहल कर देने वाला है। मतलब मंत्रों से सिद्ध ये वीणा, ये अनकहे सत्य का साक्षी ब्रज कीर्ति, और इसका अगर मैं केवल ध्यान मात्र करता हूं ना, तो मन जो होता है विहल हो जाता है। तो आप सोच के देखो, वीणा बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये चीज देखने को मिलती है। पर आगे देखो फिर से, अब बताना कौन सा अलंकार है, ठीक? पर उस स्पंदित सन्नाटे में, मतलब उस फैले हुए सन्नाटे में, मौन प्रियम्बद साध रहा था बीड़ा।
नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। शोध मतलब खोजना। सघन निबिड़ में यह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तर को। कौन प्रियम्बद है कि दम्भ कर इस अभिमंत्रित कारु बादय के सम्मुख आवे। मतलब कौन कौन सा अलंकार है जरा बताओ। सर यदि नहीं है तो सर किताब नहीं है तो दिक्कत हो रहा है क्या, क्योंकि इसमें खोजा है तो मिल ही नहीं रहा है जहाँ सर पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ गूगल सुन करो रहा। जरा। आप असाध्य वीणा गूगल करो तो किया हूँ मिलेगा। सर। कौन सा यथी है वो नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से सर पढ़े हैं। क्योंकि समझ में, क्योंकि यहाँ समझ में आता है वो बीणा उत्तराखंड के गिरिपाद से घने वनों में कुल सर समझ में आ रहा है। अभी जो जाए देखो वो समझ में नहीं है। 321 पंक्तियों की कविता है, तो अगर हम मेन मेन पंक्तियां ही समझें तो ज्यादा बेहतर है। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सोचो कि पर उस स्पंदित सन्नाटे में, मतलब सन्नाटा है पर कैसा है सन्नाटा, स्पंदित सन्नाटा। कभी स्पंदित मतलब जहां पे कंपन भरा सन्नाटा हो सकता है, तो नहीं हो सकता कंपन भरा सन्नाटा। मतलब यहाँ पे क्या है, विरोधाभास अलंकार फिर से है। और स्पंदित सन्नाटे में छे का अनुप्रास अलंकार भी है। स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियम्बद साध रहा था बीड़ा। नहीं, अब यहाँ पे विरोध है। नहीं, क्या कर रहा था वो, स्वयं अपने को शोध रहा था। वो बीड़ा को नहीं साध रहा था, अपने को शोध खोज रहा था। और खोजना यानी व्यक्ति चेतना की खोज करना प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। वो जो किरीटी तरु है उस चीज को अपने आप को सौंप रहा था। जैसे आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार में जब आप अपने आप को द्वार को सौंपोगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। आप अपने आप में खोए रहोगे तो वास्तव में कुछ चीजें हासिल नहीं होने वाली। तो ये चीज सर तो हमको ये सर कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी अन्वेषण हो रहा है। हाँ, अभी अन्वेषण हो रहा। कौन प्रियम्बद है कि दंभ कर, मतलब कि कौन प्रियम्बद अब बचा जो कि दंभ करे, अहंकार से युक्त हो जाए। अभी आप देख रहे थे कि अगर आपको बीड़ा को साधना पड़ेगा तो अहंकार का विलय करना पड़ेगा। अहम का विलय करना, विलय मतलब घोल दो, घोल देना पड़ेगा। कौन प्रियम्बद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुबादक। कारुबादक मतलब अद्भुत कारुवाद्य के सम्मुख आवे। मतलब कौन कलात्मक होगा या फिर कौन इंसान होगा जो इस अद्भुत कलात्मकता के सामने, इस बीड़ा के सामने आएगा। किया जाता है। फिर आगे, ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज। झारखंड के अग्रज मतलब झारखंड से आगे उत्तराखंड है, तो झारखंड के अग्रज मतलब बड़े सम्मान से श्रद्धा भाव से। ओ दीर्घकाय, ओ इतने बड़े, ओ पूरे झारखंड के अग्रज। तात, तात मतलब पिता। सखा, सखा मतलब दोस्त। गुरु और आश्रय। त्राता महाछाय, ये सारी चीजें। महाछाय मतलब विशाल छायादार। त्राता मतलब रक्षक। आश्रय देता मतलब आश्रय जो देता है। गुरु मतलब सिखाने वाला। सखा मतलब दोस्त। तात मतलब पिता। इतनी सारी संज्ञाएं देता है उस किरीटी तर को या फिर उस असाध्य पीड़ा को। ओ व्याकुल मुखरित बन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं। मतलब इतनी जब विशाल चीजें तुम में है और तुम वृंदगान मतलब साक्षात रूप तुम्हारा है, तो जरूरत है क्या मुझे तुम्हें सुनने की। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुक्त, निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं। तो ये सारे शब्द आप देखोगे काव्य की उस लयात्मकता को नहीं पकड़ते, लेकिन जो भाव है उस भाव की गहराई को जरूर पकड़ते। देखूं मतलब पहले बोल रहे हैं, मैं तुझे सुनूं मतलब सुनना। देखूं मतलब देखना। ध्यान मतलब ध्यान करना। अनिमेष मतलब उसमें शामिल हो जाऊं। स्तब्ध मतलब चुप रहूं। संयत, संयुक्त, निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं। मतलब ऐसे इतने विशाल और मेरे सारे जितने संबंधी तात, सखा, गुरु, आश्रय, त्राता, महाछाय, तो मैं मेरी कहाँ इतनी साहस कि मैं तुम्हें देखूं, ध्याऊं, अन्वेष करूं, स्तब्ध रहूं, संयत रहूं, संयुक्त हो जाऊं, निर्वाक हो जाऊं। मेरा इतना साहस नहीं। यह बीड़ा रखी है तेरा अंग अपंग, मतलब यह बीड़ा रखी है
और जो अंग है मेरा अपंग, अपंग मतलब अपाहिज हो गया। किंतु अंगी तू अच्छत आत्म भरित रश्मित तूगा, मतलब अब अंग किसमें है? तुझमें अंग है। जो स्वच्छ क्या है या फिर अच्छत, अच्छत मतलब होता है कि स्वयं में पूर्ण, और तथावाद यही है कि इंसान स्वयं में पूर्ण होता है। को कहते हैं कि मैं तो अपंग हो गया हूं, किंतु अंगी तू अच्छत आत्म भरित, आत्मा से भरा हुआ है, स्वयं में पूर्ण है, अंगी है, रस विद, रस से भरा हुआ है, तू गा, तू ही गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मित का, स्मित मतलब ध्यान का, जो पुरानी चीजें खोई हैं उसका, श्रुति का, श्रुति। अब आप प्रयोगवाद में जब जाओगे तो हम थोड़ा वेदों की ओर लोटो वाले नारे पर भी थे। तो स्मृति का, श्रुति का, छू सकूं तुझे, मतलब इतना ऐसा गाओ, इस मेरे अंत आलोक को ऐसे जगा दो, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मित का, श्रुति का, छू सकूं तुझे, कि मैं तुझे स्पर्श कर पाऊं। तो ये चीज है। आगे क्या है? सुनता हूं मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। सुनता हूं मैं, मतलब मैं क्या सुन रहा हूं? हर स्वर कंपन लेता है, मुझको मुझसे शोक, मुझको मुझसे शोक, ये चीज पता है क्या है? डॉक्यूमेंट सर, यहाँ पर कुछ अलग अर्थ लगेगा ना? मुझको मुझको सो। देखो, जब आप अपने आप, जैसे मैं बोलूं कि मुझको मुझसे शोक, तो मतलब समझ आ रहा है कि अस्तित्ववाद से मैं बेखबर हूं, या फिर अपने अस्तित्व से बेखबर हो जाना चाहता हूं। मुझको मुझसे शोक, मुझको मुझसे ही छीन ले, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वायु सा नाद, मैं इतना हल्का हो जाऊं, मेरे अंदर से अहम अगर निकलेगा तो मैं इतना हल्का हो जाऊं कि मैं वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया, मतलब मुझे याद तो है पर अब मैं क्या भूल गया हूँ? मैं मुझको भूल गया हूँ, मतलब मैं अपने अहम को भूल गया हूँ। जैसे शरबत जानते ही होगा, पानी है, शक्कर है। तो जब पानी और शक्कर में, या फिर जब पानी के साथ शक्कर घुलता है, तो उसमें क्या होता है? मुझको मुझसे शोक, वो शक्कर गायब हो जाता है, यानी वो उड़ सा जाता है। तो शक्कर का स्वाद तो पता है, मतलब मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया, मैं मुझको ही भूल गया। मैं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। ये चीज बहुत ही गहरी लाइन है। मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, ओरे तरु ओ बन, ओ स्वर संभार। स्वर संभार मतलब स्वर का संचित रूप। तो हेलो। एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा क्लियर कर दें फिर आप बोलिएगा। तो नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, ओरे तरु ओ बन, ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृत, नाद में संस्कृत, ओ रस प्लावन। रस प्लावन मतलब उस रस से भरा हुआ, और नाद में मतलब छीन युक्त संस्कृत, उस प्रकृति को छीन युक्त। मुझे क्षमा कर, किस लिए क्षमा कर? मतलब मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं इस असाध्य वीणा को बजा सकता हूँ, तो मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता। अकिंचनता, जब हम मैथिली शरण के गुप्त गुप्त की कविता पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था अकिंचन। आपने पूछा था अकिंचन का क्या मतलब होता है, तो अब बताओ अकिंचन का क्या मतलब होता है? लिखा होगा सर कहीं पर, याद नहीं है कहीं लिखा हुआ है ना? हाँ लिखा तो हुआ यही है। बात है कि जब जब आप पुरानी चीजें भूलोगे तो आगे की जो भी चीजें हम पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो इसका अकिंचन का मतलब वहां पे था गरीब, और यहाँ पे मतलब हुआ तुच्छ, कि मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को, मेरी मेरी तुच्छता को तू भूल जा, मुझे ओट दे, ओट मतलब सुरक्षा दे, ढक ले, छा ले, ओ शरण्य, शरण्य मतलब अभी मैंने संज्ञा दी ना, या फिर अभी। हाँ हाँ समझ में आ रहा है सर, बोलिए। तो एक सेकंड, कहाँ गया? छा ले, ओ शरण्य,
मुझे शरण देने वाले किरीटी वृक्ष शरणदाता, मेरे गूंगेपन को मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आप सामने वाले को समझाओ, या फिर अगर मैं कहूँ कि उस परम सत्य को खोज लाओ। परम सत्य वास्तव में जो, जैसे अगर प्रयोग है, तो कोई अ, उद्देश्य नहीं है, प्रयोग एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में अगर आप उस चीज को संपूर्णता मान लोगे, उस चीज को मानोगे कि हाँ हो गया है, या फिर प्रियम्बद साध सकता है तो साध लेगा। लेकिन नहीं, तू मुझे माफ कर, मुझे शरण दे, मेरे गूंगेपन को, मेरा जो गूंगापन है उसको शरण दे। तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबो ले। अगर अब यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया कि मेरे सोए या फिर तेरे सोए स्वर सागर। स्वर सागर मतलब स्वर तो है, पर कुछ सागर होते हैं जो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल सो जाते हैं। तो तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबो ले, आ मुझे भला तू उतर बीन के तारों में। मतलब तार मतलब बीणा का जो तार है उसमें तू उतर आ, और मुझे उसी में बिन दे मतलब गुथ दे, अपने से गा, अपने को गा। मतलब अब बीणा से कहते हैं, जैसे परम सत्य होगा तो कहा जाता है, ये लाइन सुनी होगी आपने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो वही बात ये समझा रहे हैं कि मैं कहाँ से उस सत्य का, या फिर अगर किरीटी तरु परम सत्य का प्रतीक है तो मैं उस परम सत्य को बताने के काबिल हूं ही नहीं। तो जब उस बताने के काबिल नहीं हूं तो तू अपने से गा, तू अपने से प्रमाण दे। और क्या गा? अपने को ही गा, कोई नया स्वर नहीं, तू अपने की वास्तविकता गा। और जब बोल रहे हैं अपने से गा, अपने को गा, तो यहाँ पे फिर कौन सा वाद हो गया? तथतावाद या फिर तथागतता हो गया। अपने अभिव्यक्ति कर, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की। अपनी छाया में पले मृगों की मतलब तुम्हारी छाया मृग प्रतीक होता है, समझ लो कि किसी जीव का, या फिर आश्रयदाता जिस चीज का अ, वो करता है, आश्रय देता है। तो खगकुल को मुखरित कर, मुखरित मतलब आवाज देने वाले, अभिव्यक्त करने वाले। अपनी छाया में पले मृगों की, मृगों मतलब हिरण की, चौकड़ियों की ताल बांध। चौकड़ियों की ताल बांध मतलब मृग जब चले तो उसे ही तुम ताल बनाओ, अब किसी और ताल की जरूरत नहीं है। छाया तप वृष्ट पवन, पल्लव कुसुम की लय पर। मतलब पल्लव मतलब पत्ते और कुसुम मतलब फूल। पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। मतलब आप किस चीज को गा? अपने जीवन को, जीवन संचय को, कि जीवन में तुमने जो जो संजोया है उस चीज को छंद युक्त करो। अपनी प्रज्ञा को बाणी दो, अपनी प्रज्ञा को बाणी दे मतलब जैसे, ये चीज थोड़ा और समझते हैं। अपनी प्रज्ञा को बाणी दे। अभी तक क्या होता था, हम देखते थे, हालांकि थोड़ी थोड़ी मान लो प्रगतिवादी भी है। जब छायावाद में थे तो प्रज्ञा तो थी, बुद्धि तो थी, पर उस बुद्धि को बाणी देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। या फिर आप और पीछे जाओ तो कबीर के साथ संघर्ष था कि किसी के पास प्रज्ञा भी नहीं थी, दूसरे जो कवि थे। तो अब जो प्रज्ञा है, कि आप अपने अंदर की बात कर रहे हो, तो आपके अंदर जो प्रज्ञा है, आपके अंदर जो बुद्धि है, अब उसी बुद्धि को बाणी दो मतलब चेतना दो, चेतना की बुद्धि को स्पष्ट करो। और क्या करो? तूगा, तूगा, तू सन्निध पा तू खो, मतलब तू पा भी और तू खो भी। तू आ, तू हो, तू गा, तू गा, मतलब तुम आओ भी, तुम हो भी, तुम गाओ भी और तुम गाओ भी। तो ये चीज हमें समझ आती है असाध्य वीणा कविता में। समाधि स्थित संगीतकार का हाथ उठा था कांपी थी, उंगलियां अलस अंगड़ाई लेकर जागी थी, जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। स्वर शिशु यहाँ फिर से रूपक अलंकार। स्वर शिशु अभी मैंने देखा स्वर सागर के समान थे, अब स्वर किसके समान थे? शिशु के समान। ऐसा क्यों हुआ, समझाओगे?
नहीं सर, इसको नहीं समझा पा रहा। देखो, जब जैसे मान लो कि कोई बड़ा, मान लो गांधी जी के अंदर बहुत बड़ी, बहुत विशाल चेतना है कि उन्होंने ये इंग्लैंड में जाके पढ़ा, अफ्रीका में भी पढ़ा, या वगैरह वगैरह काम किया। तो उनके अंदर प्रज्ञा तो थी, मतलब स्वर का सागर तो था, पर निकला कहाँ से? छुटपुट आंदोलन से, बहुत छोटे आंदोलन से, चंपारण से मान लो निकला। तो वो जो स्वर है, अब शिशु रूपी स्वर है, मतलब जन्म ले चुका है। सागर सा तो था, विशाल तो था, पर अब जन्म ले चुका है। अलस अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी बीड़ा, किलक उठे थे स्वर से। रूपक अलंकार। अब ये लाइन थोड़ा समझना जरूरी है। नीरव पद रखता जालिक मायावी। जालिक मायावी, फिर से एक तरह से उपमान देने की कोशिश। सधे करो से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। हेमतार मतलब सुनहरे तारों का, तार मतलब वही जो होता है। तो वीणा से। संपूर्ण सभासार, हाँ, संपूर्ण सभासार वीणा के मायावी, इस जालिक मायावी के नीरव पद को जैसे ही सुनते हैं, तो वैसे ही उस सुनहरे या फिर स्वर शिशु जो किलक उठा था, उसमें अब मायावी स्वर में डूब चुके हैं। थोड़ा स्पीड से अब सुनाऊंगा। तरित हुआ संगीत स्वयंभू। स्वयंभू पता है क्या होते हैं? स्वयं सर, वही स्वयं, लेखक है। हाँ, स्वयंभू को पहला कवि माना जाता है। तो अब कौन उतर चुके हैं? अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, मतलब पहले कवि उतर चुके हैं, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। मतलब जो चीज है स्वयंभू, मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाले। स्वयंभू एक तो है कि स्वयं उत्पन्न, और दूसरा अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, मतलब पहले कवि, या फिर बीड़ा को ही पहला कवि माना है, बाकी किसी को माना ही। ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में, या फिर डूब गए सब एक साथ, मतलब ज्योतिकली शेष सभाएं नहीं बची, सब कोई एक साथ डूब गए। लेकिन डूबे तो एक साथ, पर वही बात है कि राह में सब अन्वेषी हैं। 7 लोग अगर एक मंजिल के लिए जाएंगे, तो हो सकता है सब अलग अलग राह से जाएं, पर पहुंचेंगे एक जगह। तो डूब गए सब एक साथ, डूबे तो जरूर सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। तो जब आपसे पूछा जाएगा असाध्य पीड़ा और प्रयोगवाद को स्पष्ट करो, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यस काय, बरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। मतलब जो जय देवी है, जय मतलब विजय की देवी, यश काय लिए, बरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। दुधुम्बी दूर कहीं बजती थी। राजा ये सब सुन रहा है। राज मुकुट सहसा हल्का हो गया। अब राज मुकुट मतलब एक तरह से बोझ है। राज मुकुट अक्सर कवियों के यहाँ प्रतीक होता है बोझ का। तो राज मुकुट सा हल्का हो आया था, मानो हो शिरीष फूल। मतलब अब वो बोझ एक तरह से उप हाँ, उपमान बन गया। तो जब मानो शब्द आया, तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ईर्षा महत्वाकांक्षा देश चाटुता, मतलब राजा के अंदर से क्या क्या हटा? ईर्षा, महत्वाकांक्षा, द्वेष। द्वेष मतलब वही जो अंदर होता है, घृणा की भावना। चाटुता, चाटुकारिता, सभी पुराने लुगड़े से झर गए। लुगड़े मतलब जो गंदी चीजें थी, वो झर गई। निखर आया था जीवन कांच, मतलब का कांचन। कांचन एक होता है कि मणिकांचन। मणिकांचन मतलब सबसे बेहतर चीज होती है, कि अ, स्वर्ण रूपी, या फिर जैसे मणि होता है, तो वही है कि निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। मतलब कि वो जो राजा था, इतने वस्त्र वस्त्र भी पहने हुए था, पर अब वो क्या हो गया कि वो पुराने गले कपड़े से लगने लगे। अब क्या निखर आया? जीवन का कांचन रूपी आधार, या फिर मणि कांचन योग बन गया। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। और वो भी चाहता है कि मैं अपने जीवन के कांचन को भी, अच्छी सबसे बेहतर चीज को भी अलग कर दूं, या फिर
न्यौछावर कर दो, और राजा का दायित्व भी यही होता है या फिर यही होना चाहिए। तो ये राजा को समझ आया, ठीक है। रानी को क्या समझ आया? रानी ने अलग सुना, छठती बदली में एक कौंद कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक, मणिमाणिक मतलब जो तुमने पहना है, कंठाहार, कंठाहार मतलब रेशमी जो कंठ का आहार है, पट वस्त्र, उसको भी आप समझ लो कि जो रानी ने बहुत ही बेहतर बेहतर चीजें पहनी हैं, तो सब कुछ की बदली, बदली मतलब जो बादल होता है, जैसे बादल और आकाश दोनों के बीच अंतर होता है। वास्तविकता आकाश होता है, पर हम देखते हैं बादल को है। रानी ने अलग सुना, छठती बदली में एक कौंद गई, क्या क्या हटा, तुम्हारे मणिमाणी कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकड़ सब अंधकार के कण हैं। ये सारी चीजें अंधकार का कण है। और यहाँ पे ही आप क्या समझोगे कि क्या चीज हो रहा है? सत्य का अन्वेषण हो रहा है, या फिर सत्य आप, राजा ने अलग सुना और रानी अलग समझ रही। फिर रानी ने जब ये किया, राजा क्या था? राजा अपने आप को भी न्यौछावर या फिर जीवन कांचन को भी धर्म भाव से न्यौछावर करने को तैयार हो गया। तो रानी क्या करेंगी? रानी, सब अंधकार के कण हैं, आलोक एक है। आलोक मतलब सत्य, या फिर जो प्रकाश मान लो, आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी की, विद्युल्यता घेरती, विद्युलता मतलब आप जल से भरा समझो, विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को। ये जो विद्युलता है या फिर ये जो बदली है, ये घेरती रहती है जल से भरे मेघ को या फिर उस चीज को। अब मैं उस चीज को न्योछावर, ये जो मणिमाणिक थे, कंठहार थे, ये वास्तव में मेरी सुंदरता नहीं है। वास्तव में मेरी सुंदरता है प्यार अनन्य, मतलब एकनिष्ठ प्रेम। और अभी हमने देखा प्रयोगवाद में जो प्रेम सौंदर्य था, तो एकनिष्ठ प्रेम की बात की गई है। इस रसभार मेघ को थिरक उसी की छाती पर, जिसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी, उस एक प्यार को साधेगी। मतलब जिस छाती में या फिर जिस हृदय में सो जाता है छिपकर आश्वस्त सहज और विश्वास भरी चीज, या फिर जैसे रानी का दायित्व तो पहले माना जाता था या फिर अभी भी माना जाता है कि वो जो राजा हो, वो राजा को एक आधार दे पाए। राजा के पास अभी क्या समस्याएं थी कि वो जो उसका मुकुट था या फिर राज मुकुट था, वो बहुत भारी था। एक तो हल्का हो गया, पर अगर रानी अब उसे प्यार अनन्य या फिर एकनिष्ठ प्रेम देगी, तो वो कैसे होगा? आश्वस्त होगा, सहज विश्वास भरी चीजें प्राप्त कर पाएगा। रानी उस एक प्यार को साधेगी, सब डूबती रहे। अब और भी चीजें क्या हो रही हैं आगे? असाध्य वीणा जब साध गई, अपने से बच गई, स्वयं हो यानी स्वयं प्रकट हो गई, तूगा तूगा की चीजें प्रस्तुत हो गई, तो आगे क्या होता है? अब डूबे तिरे छिपे जागे, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जैसे यूपीएससी एक सवाल क्या पूछता है कि असाध्य वीणा में हर कोई को अपना अपना सत्य कैसे दिखता है, ये इस चीज की व्याख्या करो या टिप्पणी करो। और यूपीएससी और भी तरीके से पूछ सकता है। तो हमने राजा और रानी का समझा, अब थोड़ा हम और समझते हैं। सब डूबे तिरे छिपे जाके, मतलब सब जो थे पहले डूबे, तिरे मतलब निखर गए, झिपे, झिपे का अर्थ आप समझो कि उस चीज से, जैसे अभी जो राजा था के लुगड़े से झर गए, मतलब जो पुराने कपड़े थे, वो सारी चीजें, या फिर रानी की जो मणिक कंठहार थी, तो वो जो झिगा होता है या फिर झिपा होता है, तो आपकी जो सारी चीजें वो झड़ जाती हैं और जागे। इन सारी चीजों के बाद आप जाग जाते हो। और प्रगतिवाद में जो नहीं हो पाया था, प्रगतिवाद में जैसे हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि जिस चीज को हम, आगे जी ही शायद कहते हैं कि जिस चीज को हम आगे लेकर बढ़ा रहे थे, आगे नहीं कहते, शायद रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, प्रगतिवाद में जिस चीज को हम बढ़ा रहे थे आगे, वो चीज मटमैली हो गई थी। और इन्हीं की कविता, क्या नाम है इनका, अज्ञे जी की एक कविता है, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर सिलेबस में नहीं है, पर पेपर वन के हिसाब से आ सकता है। इसका थोड़ा भाव समझ लेते हैं, इसी भाव से रिलेट करता है, जब आप कंपेयर करोगे व्याख्या में आएगा आपके। जैसे हरी घास पर क्षण भर में क्या है कि
उनकी जो नायिका है या फिर उनसे जिस स्त्री से वो प्रेम करते हैं, तो उसको समझाते हैं कि मैं तुमको संज्ञाएँ दे सकता हूँ, मैं तुमको उपमाएँ दे सकता हूँ कि तुम चाँद जैसी हो, तुम्हारी आँखें मृग जैसी हैं, तुम्हारे जो होंठ हैं इस तरह हैं। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी काव्य अभिजातता है। पर मैं क्यों नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें हरी घास की संज्ञा देना चाहता हूँ या फिर काली बजरी की संज्ञा क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि ये निर्मम है, इसमें किसी तरह का मल नहीं लगा है और अगर कोई इससे चल भी जाएगा, इसमें पैर भी कोई अगर रगड़ देगा, तो भी ये हरी ही बनी रहने वाली है। तो वही चीज़ ये समझा रहे हैं कि जब आप जाग जाओगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना, बस ऊपरी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को आप त्यागो, मणिमाणिक कंठहार, ये कोई सौंदर्यता नहीं। अगर तुम्हारी सौंदर्यता प्यार अनन्य बन गई है, तो फिर तुम हरी घास कलगी जैसी होगी। तो वही चीज़ हम दूसरी कविता में समझ सकते हैं, हालाँकि है नहीं सिलेबस में। तो ये चीज़ हो रहा है। सब डूबे तिरे छिपे जागे हो रहे वंशवत स्तब्ध, इयत्ता सबकी अलग-अलग जागी संधित हुई। मतलब सब डूबे तो एक साथ और यही है प्रयोगवाद। राह में तो चलेंगे सब एक साथ, पर राह का अन्वेषण अलग-अलग तरीके से करेंगे। ता सबकी अलग-अलग जागी संधित हुई। संधित मतलब तलाश, तलाश हुई या गई विलय। गई विलय मतलब अहम का विलय हुआ। बीड़ा फिर मूक हुई। अब बीड़ा फिर से शांत हुई। बीड़ा शांत क्यों हुई? ये ज़रा समझाओ। प्रयोगवाद के हिसाब से समझाओगे तो समझा पाओगे। कह रहे हैं सर कि वो तो जैसे सभी कभी सत्य की ओर सत्य की खोजने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। और सर सर मैं बताने का प्रयास करूं तो अगर सत्य की खोज हो जाता है, माने कि सत्य की खोज कर लेते हैं, तो वहां पर आपकी कोई उद्देश्य ही नहीं रह, माने कि कोई आपकी उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। देखो, एक तो होता है प्रयोग, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करना। मान लो कि नहीं नहीं। आंसर राइटिंग, ठीक है, समझो। मान लो आंसर राइटिंग कोई करता है, ठीक है? एक इंसान पहले दिन आंसर राइटिंग करता है, उसको वो अपने आप को परखता है कि आंसर राइटिंग ऐसे की जाती है। अगले दिन करता है, तो वो नए तरीके से, नए प्रयोग से करता है। तो यही चीज़ है, प्रयोग है, एक प्रक्रिया है। प्रयोग संपूर्ण सत्यता नहीं है। तो ये जो बीड़ा है, अब इसका मूक हो जाना ज़रूरी था। अब जब ये पुनः बजेगी, तो शायद और भी कोई इसमें डूबेगा, तिरेगा, झिपेगा और फिर उसके बाद जागेगा और इयत्ता सबकी जो अस्मिता होगी, अलग-अलग जागेगी, संधित होगी। ये चीज़ हमें समझ आती है। आगे तथावाद अब समझो थोड़ा। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। तो यही है, स्वयं शून्य शून्य में डूब जाना या फिर आंगन के पार द्वार जो है, वही तथावाद ही या फिर तथता को समझाता है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना बीड़ा का था। मतलब जो कुछ भी आपने सुना, चाहे राजा ने सुना, चाहे हमने अभी पढ़ा तो हमने सुना, चाहे जिसने भी सुना, तो वो ना तो मेरा था कुछ उसमें, ना तो बीड़ा का था कुछ उसमें। वह तो सब कुछ की तथता थी। अब वह सब कुछ, अब सब कुछ की तत्ता, ये भी विरोधाभास अलंकार हो गया कि अभी तो आप बोल रहे हो कि ऐसी चीजें हैं, कुछ हुआ भी नहीं और सब कुछ की तत्ता भी हो गई। तो वो सब कुछ की तत्ता थी महाशून्य व महामौन, अविभाज्य अनाप्त अद्रप्त अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। मान लो कि मैं एक मोटिवेशन सेशन रखता हूँ, ठीक है? अब कोई उसमें जुड़ा है यूपीएससी वाला, कोई उसमें जुड़ा है 40 की उम्र वाला, कोई उसमें जुड़ा है नारीवादी विचारक, कोई उसमें जुड़ा है एक कवि, कोई उसमें जुड़ा है कोई और। तो जब अलग-अलग क्षेत्र के लोग जुड़े होते हैं, तो उसमें जो तथ्यता होती है, सब में अलग-अलग ही पाई जानी है।
तो यही लाइन है कि ना कुछ वीणा का था ना कुछ मेरा था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी, महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रपित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। जो सब में था वही कुछ था, और अनाप्त मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता। और अगर मैं कौन हूं की बात की जाए, तथता की बात की जाए, या फिर अपने आप को खोजने की बात की जाए, तो आप अपने आप को बहुत से हिस्से पाओगे जरूर, परंतु पूर्णतः या फिर पूर्ण रूप से नाप नहीं पाओगे, खोज नहीं पाओगे। था हमारा असाध्य बीड़ा। कुछ इसमें डाउट हो तो बताओ, या फिर एक दो सवाल अगर आपके जहन में आते हो तो पूछो। सर ये सर पहला प्रश्न है कि सर ऐसा है कि कोई भी वस्तु को असाध्य बिना को यहाँ पर मान लीजिए सर वस्तु मान सकते हैं कि लेकर क्यों यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया है। हाँ, साधने का प्रयास किया गया है, जैसे ये है प्रयोगवाद। अब प्रयोगवाद में सिर्फ आधार के आधार पर साधने का प्रयास नहीं है, ये आधार अब काव्य कला के आधार पर भी एक तरह से साधने का प्रयास है। क्या साधने का प्रयास है? प्रयोग। प्रयोग कवियों के लिए आसान चीज नहीं रहता। क्यों नहीं रहता आसान चीज? क्योंकि प्रयोग करना वास्तव में वैज्ञानिकों का काम है, या फिर एक अलग स्तर की चीज हो जाती है। तो जब आप प्रयोग करते हो तो वो चीज असाध्य हो जाती है, परम सत्य को खोजना असाध्य चीज हो जाती है, या फिर सत्य का अन्वेषण करना असाध्य चीज हो जाती है। पूरी तरह से अभी भी जो असाध्य वीणा है, इसका नाम वो वीणा क्यों मूक हुई? मूक होने का कारण सिर्फ इतना ही है, क्योंकि उस मूक होने में यही है कि अभी भी उसकी असाध्यता बनी हुई है। अगर राजा समझा, रानी समझा, और जो वहां पे सभापति थे वो सब समझे, तो अभी भी बहुत बचे होंगे जो इसको बजाएंगे या फिर जब साधेंगे। तो ये तो ना कुछ बीड़ा का था ना मेरा था, वो सब कुछ उसी तत्ता का था जो तुम में पहले से विद्यमान है। शून्य हुए महामौन। तो ये सारी बातें इसलिए होती हैं। ठीक है, समझे? जी सर। सर ज्यादातर इसमें ये समझ में नहीं आया एक अज्ञेय की सर असाध्य बीना में अज्ञेय के कवि कर्म का कर्मिक विकास विभिन्न स्तर पर अभिव्यक्त हुआ है। ये तो समझ में आ रहा है कि कर्मिक विकास हुआ है, लेकिन सम्यक विवेचन करे सर, तो इसमें कैसे इसको थोड़ा बेहतर थोड़ा बताइए ना कि कैसे इसको लिखा जा सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फोटो खींच के भेजो, प्रश्न पढ़ रहे हो हाँ ना, सर, फोटो खींच के भेजो जरा। स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ तो सर ऐसे हो जा रहा है, आपने जो भेजा था वही था, एक समय कर रहा हूँ। अच्छा, हेलो, भेजिए जरा। आवाज आ रही है जी क्या? जी, बोलिए। अरे सर बोलो।